जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। केवल एक आदमी भगवान की कृपा से किसी तरह बच गया और कुछ देर बाद समुद्र के किनारे आया। जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को ही पाया, डेसुला, थाईलैंड। जैसे ही वह आदमी उठा तो उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे कुछ मदद भेजें। दिन बीत गए लेकिन उसकी कोई मदद नहीं आई। उसने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह उठा तो वह फिर से आया। भगवान से प्रार्थना की लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब तक उसने उजाड़ द्वीप का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसकी किस्मत अच्छी थी। आदमी ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक दिल बनाया। उसने टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठा की और उन्हें हृदय में रखकर वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। हृदय में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और ऐसे भोजन में झुक गया। जब वह लौटा तो देखा कि उसके हृदय में आग लगी हुई है। वह क्रोध में अपना एकमात्र आश्रय नष्ट होने से बहुत दुखी था। उसने अपना सिर उठाया आकाश की ओर और भगवान को समाहित करने लगा और कहा, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कुछ मदद करो, लेकिन तुमने मेरे शिकार की बात नहीं सुनी। मैंने यहां रहने के लिए एक दिल बनाया था और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश हुआ और उसने कहा, रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर वह समुद्र तट पर सो गया। सुबह उसकी नींद एक आवाज से खुली जो बहुत तेज थी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक भेड़ आई है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मदद हो गई। वह जहाज पर चढ़ गया और भेड़ें जहाज पर चढ़ने के बाद आगे बढ़ने लगीं। आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूं? कप्तान ने जवाब दिया कि हम आपके द्वारा द्वीप से आते हुए दूर का सिग्नल देखा। हम समझ गए कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहां आ गए। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम फायर सिग्नल देखकर ही यहां आए हैं। तब मनुष्य को अपने जलते हुए हृदय की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस अग्नि संकेत के बारे में बात कर रहा था वह उसका जलता हुआ हृदय था। वह समझ गया कि उसके हृदय को आग में डालकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालने की भगवान की योजना थी। वह समझ गया कि ईश्वर की योजना उसकी अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं होता है और जो होता है वह हमारा नहीं होता है। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, मरीज टूटने लगते हैं, उम्मीद खत्म होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में हमें मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों का एक शब्द में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। ईश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें कला को खोए बिना सर्वशक्तिमान में विश्वास रखते हुए अपने प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे प्रयास और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में अपने जैसा महसूस करते हैं, योजना विफल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उसकी योजना हमेशा आपके लिए आपकी योजना से बड़ी और बेहतर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।